हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई है 5 अक्टूबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है वो हम लोग करेंगे और साथ में कल की क्लास का भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। ये क्लास आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। लास्ट में हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है और ये इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता जो है वो ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट है। जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो पुणे की है और इसने भी ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन बनाई है। इन दोनों ने मिल करके R1 मैट्रिक्स M, ये मलेरिया की सेकेंड वैक्सीन है। WHO की स्थापना जो होती है वो 7 अप्रैल 1948 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब हम लोग जान लेते हैं, जब मलेरिया होता है किसके कारण होता है? तो प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया, प्रोटोजुआ से होता है। और जो मादा एनोफिलीज होती है वो इसकी वाहक होती है। इसकी जो दवा है कुनैन, वो सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है और ये जो है हमारी RBC जो है उसको प्रभावित करता है। इसकी जो पहली दवाई बनी थी वो मास्क्विरिस इसकी पहली दवा है और ये जो दूसरी बनी है वो R21 मैट्रिक्स M है। इसमें जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से ये बीमारी होती है और इसमें जो है फैल्सीपेरस जो है इसके कारण सर्वाधिक मौत होती है। मलेरिया मुक्त जो रखा गया है हमारा लक्ष्य वो 2030 तक रखा गया है। वर्ल्ड मलेरिया डे जो मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाते हैं। अब देख लेते हैं कि जो प्रोटोजुआ से रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। तो पा से पायरिया, का से कालाजार, M से माँ से मतलब मलेरिया और पे से पेचिस और सोते हैं मतलब निद्रा रोग होता है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है। कालाजार जो है इसमें सैंड फ्लाई जो इसकी वाहक होती है और निद्रा जो है वो उसमें सीसी मक्खी होती है वो इसकी वाहक होती है। नेक्स्ट है TB हारेगा देश जीतेगा। ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। वन वर्ल्ड TB समिट जो है वाराणसी में हुआ है। TB का जो टीका है वो कौन सा है? तो BCG है जिसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये इसकी फुल फॉर्म है BCG की, जो कि TB का एक टीका है। सीरम इंस्टीट्यूट क्यों फेमस, इसका नाम क्यों आया, किस लिए? इसने जो है कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था सीरम इंस्टीट्यूट ने। वर्ल्ड वैक्सीन जो है एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो भारत की जो बायोटेक है उसे दिया गया है, हैदराबाद की है। इसने जो है कोवैक्सीन बनाई थी। कोवैक्सीन वैक्सीन जो कि है इसने बनाई थी बायोटेक ने। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? तो ICC पुरुष क्रिकेट पूछ रहा है तो सचिन तेंदुलकर जी को इसमें जो है राजदूत नामित किया गया है। अभी सचिन तेंदुलकर जी ने जो है 6 वर्ल्ड कप कुल खेल चुके हैं। ICC वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं। जो पहली बार हुआ था 1975 में इंग्लैंड में हुआ था और विजेता बनी थी वेस्ट इंडीज़। 2023 में जो क्रम है वो 13वां है और इंडिया होस्ट है इसका। और 2019 में हुआ था तो इसमें विजेता इंग्लैंड बना था। और जो भी 2023 में हो रहा है वो 5 अक्टूबर यानी आज से स्टार्टिंग होने वाली है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा। इसमें जो शुभंकर है वो क्रिप्टोवर्स है। क्रिप्टोवर्स में मेल और फीमेल दोनों है। मेल जो है वो डोंक है और फीमेल ब्लेंज है यानी बॉलर, ब्लेंज बॉलर है और ये जो है टोंक है। नेक्स्ट है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ICC वर्ल्ड कप के वो शाहरुख खान है। इसकी थीम सॉन्ग जो है वो दिल जश्न बोले है। मुथैया मुरलीधरन क्यों फेमस है? तो इनकी अभी 800 ऑटोबायोग्राफी आई है जो कि ये जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के हैं मुथैया मुरलीधरन। एशिया कप के जो विजेता है वो भारत है और किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर जीती है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और भारत इसमें उपविजेता है। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है और साउथ अफ्रीका में, तो इसमें जो विजेता बनी है वो भारत है, इंग्लैंड को हरा करके बनी है। एशियन गेम्स के बारे में जान लेते हैं। तो एशियन गेम्स जो है महिला क्रिकेट में जो है इसमें गोल्ड जो जीता है वो भारत ने जीता है और सिल्वर श्रीलंका ने जीता है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? तो इसमें खोज पूछ रहा है, फिर उसके बाद किसको किसको मिला है ये देखेंगे। तो जिस खोज को मिला है वो क्वांटम डॉट्स
क्वांटम डॉट्स को मिला है और जो व्यक्ति हैं वो है एलेक्सी एकिमोव, मॉगी बेबडी और लुइस ब्रूस, इन तीनों को मिला है। ये कौन सा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड, ठीक है। ये है मॉगी, लुइस और एलेक्सी। अगर आपको नाम की ट्रिक याद करनी है तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। जैसे एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, एलेक्सी जो है वो 1 टन रसीली मैगी लाई, एलेक्सी से एलेक्सी हो गया और टन से क्वांटम हो गया, जिस क्षेत्र में की जो जिसकी खोज करी है। जो क्षेत्र है रसायन के क्षेत्र में दिया गया रसीली, मैगी मतलब मॉगी बेबडी और लाई मतलब लुइस ब्रूस। ये इसकी एक ट्रिक है जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जो क्वांटम डॉट्स है जिसकी खोज की इन्होंने, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ जो है जो एलईडी एंड टेलीविज़न है उसमें लाइट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अभी भौतिकी के क्षेत्र में भी दिया गया है, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इसकी एक ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो इसमें जो है भांग से मतलब भौतिकी, पीकर मतलब पियरे, फेरे मतलब फेरेंट, एनी मतलब एनी और प्रकाश के उसमें क्षेत्र में है। तो इसमें जो तीनों नाम है पियरे एगोस्टेनी, फेरेंट, क्रॉच और एनियल पिलियर, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र के में देख लेते हैं कि नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है। तो कैटलीना कोरिको जो कि हंगरी की, इनको दिया गया है और वीसमैन जो कि यूएसए के हैं, इनको दिया गया है। वहीदा रहमान को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाना है जो कि 53 नंबर का है। आसला भोसले जी को सेकंड लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। स्वाति नायक जी को जो है नॉर्मन बोरलॉग का अवार्ड दिया जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर को जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। सुधा मूर्ति जो है वो पहली भारतीय महिला बनी है जिनको गाला अवार्ड दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है। तो जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी पूछ रहा है, तो ये $60 करोड़ है। कितनी? 60 करोड़ डॉलर है। और इसमें जो जीका है उसकी फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और NIIF की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये इंडिया की है और ये जो है जापान की, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें जापान जो है अपना 50.1% लगा रहा है और भारत 40.9% लगा रही है। इस फंड का यूज़ कहाँ पे होगा, तो पर्यावरण और जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे सही करना है, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जापान से और भारत से इन लोगों में अभी पूंजी एकत्रित की गई है। नेक्स्ट, पटना मेट्रो जो अभी चालू होने वाली है उसमें जो फंड करने वाला है कौन है, तो जापान ने फंड दिया है। 4 परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो छत्तीसगढ़ में। और फंड किसने दिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। राजस्थान जैव विविधता एवं वानिकी में जो है फंड दिया है, देने वाला कौन है, तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, इसने जो है राजस्थान जैव विविधता एवं वानिकी में फंड दिया है। जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। मुद्रा यहाँ की येन है। यहाँ के जो PM है वो फूमियो किशिडो हैं। यहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं डाइट। यहाँ का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है होन्शु और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो बैठक हुई है वो G7 की बैठक हुई है हिरोशिमा जापान में। 5वां क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है, तो इसका विकास जो है IISc बेंगलुरु ने किया है। इसका काम क्या है कि जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करना, यानी जो अपशिष्ट जल है उसका ट्रीटमेंट करना। और ये एंजाइम कौन सा काम आएगा, तो मिमेटिक एंजाइम है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इसमें जो उद्योगों से अपशिष्ट जल निकलता है उसको हम लोग इन्फ्लुएंट कहते हैं। इन्फ्लुएंट कहते हैं जो कि उद्योग से अपशिष्ट जल निकलता है। झीलों से जो है खरपतवार समाप्त करने के लिए जो एयरबोट लॉन्च हुई है वो जलदोस्त है। पेट प्लास्टिक को तोड़ने वाला एंजाइम जो भी मिला है वो कौन सा है, पेट 46। लार में जो एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु भक्षण भी होता है उसको लाइसोजाइम कहते हैं। पेट में जो एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है उसको पेप्सिन कहते हैं। अमाशय में जो दूध का पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम है, तो रेनिन है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाते हैं। थीम क्या है इसकी, तो थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर।
इस 4 अक्टूबर ही क्यों रखी गई? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को जो है स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, जो कि विश्व का पहला उपग्रह था। और 10 अक्टूबर इस दिन 1967 को जो है स्पेस का मैग्ना कार्टा जारी किया जाता है। इस वजह से 4 से 10 अक्टूबर के बीच रखा गया है। नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे, जो कि 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अभी जो हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा है जिस दिन, उसी दिन रखा गया है नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। NVS-01 को जो है GSLV-F12 से लॉन्च किया गया है। आज़ादी सेट और EUS-07 को जो है SSLV-D2 से लॉन्च किया गया है। DSSAR सिंगापुर का उपग्रह है, जो कि 7 उपग्रह थे। इसको जो है PSLV-C56 से लॉन्च किया गया है। INS-2 भी जो है भूटान का उपग्रह है, इसको जो है PSLV-C54 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 जो है इसको PSLV-C57 से लॉन्च किया गया है। 7वां क्वेश्चन है चर्चा में रहे, प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो इंडियन आर्मी से है। इसमें क्या करेंगे लोग? प्रोजेक्ट उद्धव में जो है इंडियन आर्मी वाले जो प्राचीन भारतीय राजकौशल है, युद्ध कौशल है, कूटनीति है, इसका ज्ञान इकट्ठा करना इनका उद्देश्य है। और इसमें जो है इनका सहयोग, भाई किसी ना किसी का तो सहयोग लेंगे ना, तो इसमें जो सहयोग करेगा वो यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना, कहाँ चलाया गया? तो लद्दाख में। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में। उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन करना जो है वो म्यांमार के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो तीरंदाजी में पूछ रहा है पहली बार, तो ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले, इन लोगों ने ये इसमें गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने, जो कि 88.88 मीटर का है, और अन्नू रानी ने गोल्ड, इन दोनों लोगों ने जीता है। जेवेलियन थ्रो में जो इन्होंने सिल्वर मेडल जो जीता है वो किशोर कुमार ने जीता है। और बॉक्सिंग में जो है जीता है सिल्वर, तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। 9वां क्वेश्चन है वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर के दिन जो है वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 से हो गई थी। और जो हमारे यहाँ 5 सितंबर को मनाते हैं वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, जो कि वर्ल्ड हिंदी दिवस, तो जो है वो 10 जनवरी को मनाते हैं। और नेशनल हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। 2 बार जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वो कौन कौन है? जो कि 2 बार रह चुके हैं, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी हैं। ये दोनों लोग 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है GI टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से है बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध, जो कठुआ जिले से संबंधित है। अभी यहीं से बसोहली पेंटिंग भी दिया गया था जिसको GI टैग, वो भी जम्मू कश्मीर से ही है। भद्रवाह राजमा को GI टैग, और सुलाई शहद और चिकरी जो कि लकड़ी है इसको GI टैग दिया गया था, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कदम अंगूर को GI टैग दिया गया, तमिलनाडु की है। सुंदर जाम मध्य प्रदेश का है जिसको GI टैग मिला है। आखिरी इसमें एक क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है श्रीनगर से CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी का प्रारंभ किया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अब कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार देश किसे प्रदान किया गया है? तो पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल्वेलियर, इन लोगों को मिला है। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्राग में हुआ है, जो कि चेक रिपब्लिक में। तीसरा क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति रैमन कहाँ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में हुआ है। नेक्स्ट है चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल, वो कहाँ लॉन्च की गई है? तो पहली बात हो रही है तो इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति जो है वो बनी है। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पारुल चौधरी ने जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 7वां क्वेश्चन है KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IIT दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो
तो नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट, नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण सोबती जो है इनको उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो नेपाल के काठमांडू में हुआ है। अब स्ट्रेटजी के जो कि हमारी पॉलिटी से संबंधित है देख लेते हैं, अनुसूचियाँ और उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन संबंधी प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजाति प्रशासन इस बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 14 ही भाषाएं थी। जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो है 3 संविधान संशोधन हुए हैं जिसमें कई भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई है। और 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषा जोड़ी गई जो कि 14 थी। और जब ये सारी जोड़ी गई तो कुल 22 भाषाएं हो गई। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, इसमें पंचायत से संबंधित प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, इसमें नगर निकाय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। जैसे आर्टिकल 1 जो है यानी अनुच्छेद 1 में राज्य और यूटी के बारे में दिया गया है। 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(a) में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21(a) में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 37 में DPSP अप्रवर्तनीय ये दिया गया है। 38 में जो दिया गया है वो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में है। 39(a) में दिया गया है निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन। 44 में समान नागरिक संहिता जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 47 में दिया गया है पोषण के बारे में। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण ये दिया गया है। 51 में जो दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में दिया गया है। 51(a) में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। 52 में राष्ट्रपति के बारे में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में जो राष्ट्रपति में कौन निर्वाचक मंडल में जो है कौन कौन होगा वो दिया गया है। 55 में निर्वाचक विधि दी गई है। 56 में कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होगा। 60 में शपथ के बारे में दिया गया है जो कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिलाते हैं। 61 में महाभियोग के बारे में दिया गया है। 63 में जो उपराष्ट्रपति का है वो प्रावधान दिया गया है जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। 71 में चुनाव विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगा, ये 71 में दिया गया है। 72 में क्षमादान संबंधी प्रावधान है। 76 में महान्यायवादी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 108 यानी 108 में संयुक्त बैठक है। 110 में धन विधेयक संबंधी प्रावधान है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी प्रावधान है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है। 143 में जो है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये दिया गया है। 148 में कैग के बारे में दिया गया है। 153 में गवर्नर के बारे में दिया गया है। 161 में क्षमादान के बारे में दिया गया है। 165 में महाधिवक्ता के बारे में है। 213 अनुच्छेद 213 यानी आर्टिकल 213 में अध्यादेश जो कि राज्यपाल के बारे में दिया गया है। 214 में हाई कोर्ट के बारे में। 215 में अभिलेख न्यायालय। 226 में रिट जारी करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट के पास, ये दिया गया है। 239(a) के ए में दिल्ली से संबंधित प्रावधान है। और 243(a) में
स्थानीय सुशासन जो कि ग्रामीण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 246A में जीएसटी दिया गया है, जीएसटी के बारे में, जो कि 101वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया गया है। 266 में संचित निधि के बारे में दिया गया है। 267 में जो है वो आकस्मिक निधि के बारे में दिया गया है। 280 वित्त आयोग। 300A संपत्ति का अधिकार। 315 यूपीएससी के बारे में। 324 जो है निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। 338 में NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में है। 338A में NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में है। 343 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। 352 में राष्ट्रपति आपात संबंधी प्रावधान है, राष्ट्रीय आपात संबंधी प्रावधान है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। 368 में जो है संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान है, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान है। तो आज की क्लास आपको ये कैसी लगती है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।